नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी की अच्छी तैयारियां चल रही होंगी। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं भक्तिकाल पर, जिसके अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा की दोनों उपशाखाएं पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राम भक्ति काव्य धारा के पर, जिसके अंतर्गत हम राम भक्ति धारा के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप पीछे वाले सेशन नहीं देखे हैं तो कृपया वो सेशन अवश्य देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप प्रत्येक क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ में प्रिंटेबल भी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और नाटक, कहानी, उपन्यास आदि की जो मूल प्रतियां हैं, मूल पीडीएफ दी जाती हैं, जहां से आप उनकी तैयारियां कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। आज हम क्या देखेंगे? सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सगुण काव्य धारा के सामान्य परिचय के बारे में हम पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं। ये भक्तिकाल का छठा सेशन है। ये भक्तिकाल का छठा सेशन है। इसके पहले 5 सेशन हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम निर्गुण काव्य धारा के दोनों उपशाखाओं के बारे में तथा सगुण काव्य धारा के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलवार। अलवार भक्तों में षटकोप। षटकोप किसे कहा जाता है? षटकोप जो अलवार हैं किसको कहते हैं? नम्न अलवार को। नम्न अलवार जो हैं उनको क्या कहा जाता है? षटकोप कहा जाता है। नम्न अलवार। नम्न अलवार को षटकोप या षटकोपाचार्य भी कहा जाता है। और ये जो षटकोपाचार्य या नम्न अलवार हैं, इनको राम भक्त का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। 7वें अलवार जो कुलशेखर, इन्हें भी राम का अनन्य भक्त माना जाता है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्त परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। आगे अगर बात करें तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। यानी कि जो रामानुजाचार्य थे वे अद्वैत वेदांत का खंडन करके यानी विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब ब्रह्म के ही अंश हैं, ब्रह्म के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। आगे अगर बात करें अलवार षटकोप के 5 पीढ़ी पीछे, यानी जो षटकोप अलवार थे उनसे 5 पीढ़ी पहले रामानुजाचार्य हुए थे। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब आगे बात करें श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय अगर श्री एक मिनट हाँ श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्र में स्थापित है। यानी ये जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है, मूल गद्दी है, वो कहाँ पर है? तोताद्र में है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीनता चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है और इनकी भी गुरु परंपरा को मैंने पिछले सेशन में समझाया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम शक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। यानी जो राघवानंद थे वो राम भक्ति को
उत्तर भारत में तो लाने का कार्य राघवानंद ने किया, परंतु इसको प्रतिष्ठित और प्रसारित यानी पूरे मतलब प्रतिष्ठित करवाने का काम किसने किया था? रामानंद ने किया था। आगे चलते हैं। रामानंद 14वीं सदी के वर्तमान थे, यानी जो रामानंद है वे 14वीं सदी के माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धत, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भाष्य आदि इनके द्वारा रचे हुए ग्रंथ हो जाएंगे। अब इनकी जो प्रमुख पंक्तियों के बारे में बात किया जाए तो इनकी एक रचना है आरत कीजय हनुमान लला की। इन्होंने हनुमान जी की आरती लिखी है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि जैसे कि आरत कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल बल भरते मही कांपे, रोग शोक जखी सीमा न चापे। और क्या हो जाएंगी पंक्तियां? कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। इसके बाद अगर बात करें तो रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी जो रामावत संप्रदाय के लोग थे उनको क्या कहा जाता था? बैरागी कहा जाता था। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या एवं अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय शामिल किए हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे, जो आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार निम्नलिखित दिए गए हैं। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो उन्होंने पहले नंबर पर अनंतानंद को रखा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहले नंबर पर आसानंद को और राम कुमार वर्मा ने अनंतानंद को ही पहले नंबर पे रखा है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने सुखानंद को रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सुखानंद को रखा है, राम कुमार वर्मा ने भी सुखानंद को ही माना है। अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने सुरसुरानंद को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सुरसुरानंद को माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने सुरेश्वरानंद को माना है। 4 नंबर की अगर बात किया जाए तो 4 नंबर पर नरहयानंद को आचार्य शुक्ल ने माना है, और द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमानंद को और राम कुमार वर्मा ने नरहयानंद को ही चौथे स्थान पर माना है। अगर 5वें स्थान की बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने भावानंद को स्थान दिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भावानंद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी भावानंद को ही स्थान दिया है। अब आगे अगर बात किया जाए 6ठे नंबर की तो 6 नंबर पर आचार्य शुक्ल ने पीपा को स्थान दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी पीपा को ही स्थान दिया है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने योगानंद को 6ठे स्थान पर रखा है। 7वें स्थान की बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने कबीरदास को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को रखा, लेकिन राम कुमार वर्मा ने पीपा को रखा है। 8वें स्थान की बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने सेन को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सेना को माना है, राम कुमार वर्मा ने कबीर को माना है। 9 नंबर की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने धन्ना को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी धन्ना को माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने सेन को माना है। 10 नंबर की बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने रैदास को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रैदास को माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने धन्ना को माना है। 11 नंबर की बात की जाए तो आचार्य शुक्ल ने पद्मावती को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महानंद को माना है, और राम कुमार वर्मा ने रैदास को माना है। 12 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने सुरसरी को माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्री आनंद और राम कुमार वर्मा ने पद्मावती को स्थान दिया है। इस प्रकार से तो ये रामानंद की शिष्य परंपरा का हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी प्रथम लीला अजमेर राज्य में संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्र कहा जाता है। गलता में पहले
नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। जो अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज, वो पयहारी जी के शिष्य बन गए थे। पयहारी जी के दो सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। उसमें से कौन हो जाएंगे? एक तो अग्रदास और दूसरे कीलदास हो जाएंगे। अगर कीलदास की बात की जाए तो कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्याग यो द्वारकादास जाने दुनी। और अगर आगे बात करें तो अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ये रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अग्रदास ने की। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें तो रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि क्या कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण, जिन्हें बाल अली के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर रसमाला, राम शरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह आदि क्या हो जाएंगे? ये रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हो जाएंगे। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या रामाष्टयाम हो जाएंगे। ये किसके ग्रंथ हो जाएंगे? ये अग्रदास के प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे। आगे बात करें अग्रदास के शिष्य। अग्रदास के शिष्य की बात करें तो नाभादास जी हो जाएंगे। विष्णुदास साकेत नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथ लिखे हैं, जैसे महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण और रामायण कथा आदि इनके ग्रंथ हो जाएंगे। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो विष्णुदास कृत रामायण कथा है तो ये हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। एक सत्यवती कथा हो जाएगा, दूसरा भरत मिलाप, तीसरा क्या हो जाएगा? अंगद पैज हो जाएगा। इसमें से जो भरत मिलाप और अंगद पैज हैं ये राम कथा से संबंधित ग्रंथ हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात किया जाए गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की अगर बात करें यहाँ पे तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला हो जाएगा। और अगर इनके जन्म स्थान के बारे में बात किया जाए तो जन्म स्थान के बारे में बहुत सारे विद्वानों में अलग अलग मत, 2 मत विशेषता देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान के बारे में सोरा जो एटा जिले में पड़ता है उसे मानते हैं, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर जो कि बांदा में पड़ता है वहां मानते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सोरो स्थान मानने वाले कौन से विद्वान हैं और राजापुर मानने वाले कौन से विद्वान हैं। अगर सोरो की बात की जाए तो सोरो जन्म स्थान मानने वालों में कौन कौन हो जाएंगे? लाला सीताराम, गौरी शंकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त। ये जो विद्वान हैं ये तुलसीदास के जन्म स्थान को सोरो जो कि एटा में पड़ता है वहां मानते हैं। अब राजापुर की अगर बात करें तो इसको मानने वाले कौन हो जाएंगे? बेनी माधव, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो हैं ये तुलसीदास के जन्म स्थान को राजापुर मानते हैं जो कि बांदा में पड़ता है। आगे बात करें अब जन्म काल। तो जिस प्रकार जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है उसी प्रकार से इनके जन्म काल में भी विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बेनी माधव और
रघुवर दास की बात की जाए तो इन्होंने इनका जन्म का समय क्या माना है, संवत 1554। वहीं अगर शिव सिंह सेंगर की बात करें तो इन्होंने संवत 1583 माना है। लेकिन पंडित राम गुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन ने इनका जो जन्म का समय है वो संवत 1589 माना है। अब अगर बात करें कि ये तो हो गए अलग अलग विद्वानों के मत, लेकिन सर्वमत सही कौन सा होगा इसमें, तो अगर सर्वमत या सामान्य रूप से बात की जाए तो तुलसी का जन्म संवत 1589 या 1532 ईस्वी व मृत्यु संवत 1680 या 1623 ईस्वी माना जाता है। तुलसी की जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, ये दोहा प्रचलित है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने इसकी जो दूसरी पंक्ति है, ए वाली पंक्ति है, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके क्या बताया है, बदलाव कैसे किया है उन्होंने, टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और क्या सही माना है कि श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तजो शरीर, यानी इसकी दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा बदलाव किया है। आगे अगर हम बात करें इनके पिता का, माता का नाम क्या हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा। पिता आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली हो जाएगी, और शिक्षा गुरु शेष सनातन, और दीक्षा गुरु कौन हो जाएंगे, दीक्षा गुरु हो जाएंगे नरहर्यानंद। नरहर्यानंद इनके दीक्षा गुरु हो जाएंगे। लेकिन आचार्य शुक्ल जी हैं वो नरहर दास या नरहर्यानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते। तुलसी की पत्नी जो रत्नावली थी, रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने के वृत्तांत का उल्लेख प्रियादास की भक्तमाल की टीका और तुलसी चरित जो रघुवर दास की है, व गोसाई चरित जो बेनी माधव की है, उसमें एक उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म में देह मम तासे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम यहाँ होति न तो भवभीत। इस प्रकार से जब तुलसीदास को उनकी पत्नी के द्वारा बात कहने के बाद कहा जाता है कि तुलसी ने जीवन की अलौकिक घटनाओं का मतलब तुलसीदास ने जो फिर उसके बाद क्या किया, अपना अलौकिक यानी भगवान प्रभु राम के चरणों में समर्पित हो गए। तो जीवन यानी तुलसीदास के जीवन की लौकिक घटनाओं का चित्रण गोसाई चरित में किया गया है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ। रहीम, महाराज मान सिंह, नाभाजी, टोडरमल व मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के स्नेही मित्र कहे जाते हैं। रहीम की इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी, और कहा जाता है कि जो श्री रामचरित मानस है तो सबसे पहले तुलसीदास ने रसखान को सुनाई थी। आगे अगर बात करें तो टोडर की मृत्यु पर तुलसी ने दोहे लिखे, जिसका क्या लिखा था कि चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर द्वीप, और राम धाम टोडर गए तुलसी भये असोच, जीवो पुनीत बिन यह जान संकोच। इस प्रकार से टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने जो दोहे लिखे ऐसे हैं। आगे अगर बात करें तो शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की बैरागी परंपरा में नहीं मानते, वे उन्हें स्मार्त वैष्णव कहते हैं। स्मार्त वैष्णव किसे कहते हैं कि आस्तिक व पंचदेवोपासक को स्मार्त कहते हैं। तो रामानंद ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय के जो लोग होते थे उनको बैरागी कहा जाता था, लेकिन शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास को उस रामावत संप्रदाय का नाम मान करके स्मार्त वैष्णव कहा है। तुलसी पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य का है का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मधुसूदन सरस्वती ने
तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु कहा है, यानी चलता फिरता तुलसी तरु यानी तुलसी का वृक्ष कहा है, मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। आगे चलते हैं कि अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं हुआ है। तुलसी ने सीता को कन्या, माँ एवं राम की प्रिया के रूप में स्मरण करते हुए लिखा है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास की रचनाओं की अगर बात करें तो तुलसी के कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिनमें से 5 बड़े व 7 छोटे हैं। रचनाओं का क्रम तथा तथ्य डॉक्टर उदय भानुकृत तुलसी काव्य मीमांसा के अनुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बैराग्य संदीपनी। अगर बैराग्य संदीपनी की बात करें तो इसका समय 1626 संवत 1626 से 27 माना जाता है, संवत 1626-27 माना जाता है। और इस ग्रंथ की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इसमें 64 दोहे, 2 सोरठे और 14 चौपाइयाँ पाई जाती हैं। तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। यह ग्रंथ मंगलाचरण, संत स्वभाव, संत महिमा और शांति वर्णन में विभाजित है। आगे अगर बात करें, आगे फिर क्या हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगर रामाज्ञा प्रश्नावली की बात करें तो इसका समय संवत 1627-28 माना जाता है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, दोहा छंद प्रयोग हुआ है, जो कि 343 दोहे पाए जाते हैं। इसे राम सलाका दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसको राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसे शुभ अशुभ का विचार किया जाता है। इसमें क्या है, शुभ और अशुभ का विचार किया गया है। अगले नंबर पे अगर बात करें रामलला नाहछू, तो इसका समय क्या हो जाएगा, संवत 1628 और 29। यह एक प्रबंध काव्य है। ये क्या है, मुक्तक काव्य है। ये मुक्तक काव्य है, लेकिन यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें क्या है, इसकी भाषा और छंद क्या है, ठेठ अवधी भाषा है और इसमें 20 सोहर सम्मिलित हैं। इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत के समय नाहछू का वर्णन है और तुलसी का श्रृंगारिक व रसिक पक्ष प्रकट हुआ है। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें जानकी मंगल की, तो जानकी मंगल की अगर बात करें, यहां मंगल होना चाहिए, गलत हो गया है, जानकी मंगल। जानकी मंगल की अगर बात करें तो इसका समय क्या हो जाएगा, संवत 1629 से 30 इसका समय हो जाएगा। यह एक खंड काव्य है। इसकी भाषा अवधी और इसके अंतर्गत 216 सोहर संकलित हैं। यह राम सीता के विवाह का वर्णन है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। अगले नंबर पर अगर बात की जाए तो रामचरितमानस आएगी। रामचरितमानस का समय क्या है, 1631 है। यह भी एक प्रबंध महाकाव्य है। यह एक प्रबंध महाकाव्य है। इसकी भाषा क्या है, अवधी है और छंद कड़वक, कड़वक का प्रयोग किया गया है। कड़वक किसे कहते हैं, जिसमें 5 या 7 या 8 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रयोग किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे कड़वक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कड़वक हो गया। पूछ लेता है कभी कभी कि कड़वक क्या है, तो कड़वक क्या होता है, जिसमें 5, 7 या 8 चौपाई के बाद एक दोहे का एक निश्चित क्रम पाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कड़वक कहते हैं। और इसमें 1074 कड़वक पाए जाते हैं। यह जो ग्रंथ है, यह 7 कांडों में विभाजित है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। 7 कांड कौन कौन से हो जाएंगे, बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड हो जाएगा। नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4
किष्किंधा कांड। नंबर 4 किष्किंधा कांड। नंबर 5 सुंदर कांड होगा। नंबर 5 क्या हो जाएगा? सुंदर कांड होगा। सुंदर कांड। नंबर 6 लंका कांड। नंबर 6 लंका कांड। नंबर 7 क्या हो जाएगा? उत्तरकांड। उत्तरकांड। और ये जो उत्तरकांड है ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। और अगर बात करें इस प्रकार से तो इसका क्रम हो जाएगा। और अगर बात करें सबसे बड़े कांड की तो सबसे बड़ा कांड क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कांड हो जाएगा बाल कांड। बाल कांड क्या है? सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड। और सबसे छोटे कांड की अगर बात की जाए तो किष्किंधा कांड क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कांड हो जाएगा। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड हो जाएगा। और अगर हृदय कांड की बात की जाए कि मतलब जो रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है तो अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा जाता है। हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? इसके बारे में रामचरितमानस के बारे में विस्तार से अभी आगे और समझ लेंगे। चलिए और देखते हैं आगे। अगर बात किया जाए कि पार्वती मंगल तो पार्वती मंगल का समय क्या हो जाएगा? संवत 1643। यह एक क्या है? खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है। इसकी भाषा और छंद क्या हो जाएगा? भाषा अवधि है। और इसमें 164 हर गीतिका छंद संकलित हैं। इसमें 164 हर गीतिका छंद संकलित किए गए हैं। इसमें शिव पार्वती विवाह इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है जिसका आधार कुमार संभव यानी जो कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव है। और जो रामचरितमानस में भी शिव पार्वती का विवाह का वर्णन आता है लेकिन उसका आधार क्या है? शिव पुराण से लिया गया है। लेकिन ये जो है पार्वती मंगल है इसका आधार क्या हो जाएगा? कुमार संभव जो कालिदास द्वारा रचित है। आगे अगर बात किया जाए तो कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली की अगर समय की बात करें तो 1643 से 1660 के बीच में इसकी रचना की गई। और यह एक गीत काव्य है। इसकी भाषा ब्रज और इसमें 61 पद संकलित हैं। यह कृष्ण इसमें इसके अंतर्गत कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम, मथुरागमन, भ्रमर गीत का वर्णन है जो कृष्ण का परंपरा का द्योतक पाया जाता है। आगे अगर बात करें गीतावली। गीतावली का समय 1630 से 1670 हो जाएगा। और यह भी एक गीत काव्य है। और इसमें इसकी भाषा ब्रज और इसमें 328 पद पाए जाते हैं। इसमें 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। इसमें भी 7 कांड पाए जाते हैं और 7 कांडों में राम कथा का वर्णन पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें विनय पत्रिका की तो विनय पत्रिका का समय क्या हो जाएगा? 1631 से 89। ये क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका का समय हो जाएगा। और यह भी एक गीत काव्य है। इसकी भाषा ब्रज और इसमें 279 पद पाए जाते हैं। कलयुग इसके अंतर्गत कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ तुलसी ने राम से याचना की है। यानी इसमें जो कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ तुलसीदास ने राम से याचना की है और इसे राम विनयावली भी कहते हैं। आगे बात करें अगर दोहावली की तो इसका समय 1626 से 80 माना जाता है। और यह एक मुक्तक काव्य है। इसकी भाषा ब्रज है। दोहा 573 इसके अंतर्गत और 22 सोरठा संकलित हैं। इसमें नीति भक्त आदि की चर्चा की गई है। आगे अगर बात करें बर्बर रामायण। अगर बर्बर रामायण की बात करें तो इसका समय 1630 से 1680 हो जाएगा। और यह एक मुक्तक काव्य है। इसकी भाषा अवधि है और इसमें 69 बरबे पाए जाते हैं। रहीम के बरबे नायिका भेद से प्रभावित है। यह जो ग्रंथ है ये रहीम के बरबे नायिका भेद से प्रभावित है। इसमें मंगलाचरण नहीं है और यह भी 7 सर्गों में
विभाजित है। आगे बात करें कवितावली या हनुमान बाहु का, तो इसका समय 1631 से 80 संवत माना जाता है। इसकी भाषा ब्रज है। इसके अंतर्गत कवित्त, छप्पय और सवैयाँ पाई जाती हैं। यह भी 7 कांटों में राम कथा, इसमें भी 7 कांटों में राम कथा कही गई है। उत्तर कांड में काशी की महामारी का वर्णन है। मीन की शनिचरी का भी इसमें वर्णन पाया जाता है और राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया गया है। इसमें कुल 325 कविताएं हैं जो इस प्रकार हैं। बाल कांड में 22 कविताएं, अयोध्या कांड में 28 कविताएं, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में एक एक छंद है, सुंदर कांड में 32 हैं, लंका कांड में 58 है और उत्तर कांड में 183 छंद या कविताएं पाई जाती हैं। और जो हनुमान बाहुक है, हनुमान बाहुक इसी का भाग माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे जो हनुमान बाहुक है उसको अलग रचना, अलग ग्रंथ मानते हैं। रामलला नहचू, जानकी मंगल व पार्वती मंगल तीनों जो मंगल ग्रंथ हैं ये मंगलिक अवसर पर गाने के लिए लिखे गए थे। आगे अगर बात करें बैराग संदीपनी, बैराग संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबय रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। पंचरत्न कौन हो जाएंगे? बैराग संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरबय रामायण, ये पांचों को पंचरत्न कहा जाता है। आगे अगर बात करें बिम्स ने, बिम्स ने, एक मिनट, बिम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में छप्पय, कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई और गीत आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप यानी अवधी और ब्रज तथा रचना की 5 प्रमुख शैलियों का साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। अब बात किया जाए रामचरितमानस की। रामचरितमानस की अगर बात करें तो इसकी रचना तुलसीदास ने संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी और मंगलवार को आरंभ की थी। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। यह श्री रामचरितमानस के बाल कांड में चौपाई आती है, वहां पर बताया गया है। उसी के आधार पर इसके रचना काल का समय निश्चित किया जाता है कि संवत 1631 यानी संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, ये वहीं से लिया गया है। आगे अगर बात की जाए तो रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी, लेकिन कुछ अंश विशेषतया किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। यह ग्रंथ, इस ग्रंथ के रचना काल में 2 वर्ष 7 माह तथा 26 दिन लगे थे, यानी यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। मानस के 7 कांडों का क्रम इस प्रकार है जो पीछे बता चुके हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और गोस्वामी तुलसीदास ने इन 7 कांडों को 7 सोपान बताया है। 7 सोपान बताया है। तुलसीदास ने इन 7 कांडों को 7 सोपान बताया है। इसके मुख्य छंद कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें मुख्य छंद कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं? तो दोहा हो जाएगा, चौपाई है, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्रायः 8 अर्धालियों के बाद दोहा है, वह यही कड़वक संख्या दी गई है और कुल 1074 कड़वक हैं। यानी 8 अर्धालियों का मतलब 8 चौपाइयों के बाद दोहा। ठीक है, 8 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम है, इसमें दोहे का क्रम पाया जाता है।
आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश है, किंतु शांत रस की प्रधानता है। यानी वैसे तो इसमें सभी रस पाए जाते हैं, लेकिन शांत रस अधिक पाया जाता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। चित्रकूट सभा यानी अयोध्या कांड में लोक नीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी इसे आध्यात्मिक घटना मानते हैं, यानी शुक्ल जी इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। इसको जो चित्रकूट सभा है अयोध्या कांड में, जो चित्रकूट की सभा है, वहां उसे आचार्य शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना माना है। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर नोट कर लेना। आचार्य शुक्ल के ये जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए जितने शुक्ल जी के कथन हैं उन पर तो विशेष ही ध्यान देना है। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का समावेश है, किंतु शांत रस की प्रधानता है, ये तो पीछे बता चुके हैं, रिपीटेड है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है, ये भी रिपीटेड हो गया, ये भी रिपीटेड है। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। आगे चलते हैं कि जो कुछ विद्वान हैं तुलसीदास के विषय में, विद्वानों के कथन क्या क्या हैं। कलिकाल का वाल्मीकि, भक्त काल का सुमेरु, ये कथन किसका है? नाभादास का है। नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि कहा है और भक्त काल का सुमेरु कहा है। वहीं अगर मधुसूदन सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आनंद वन का वृक्ष, आनंद कानने कश्चिज गमस्तु तुलसी तरु और कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, इसने कहा है? मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। और स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है। आगे अगर बात करें तो इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे अगर बात करें, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो यानी समन्वय का जहां पर आ जाए वो किसकी हो जाएगी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हो जाएंगी। जाति कवि किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाति कवि कहा है। तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये किसकी उक्ति हो जाएगी? ये भिखारी दास ने तुलसीदास के बारे में कहा है। आगे अगर बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या कहते हैं कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला, यानी कविता करके तुलसी नहीं कविता की तरफ आकर्षित हुए, बल्कि कविता तुलसी को पा करके, तुलसी की कला पा करके कविता धन्य हो गई। ये कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हो जाएगा। रूपकों का बादशाह किसने कहा है? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा है। वहीं अगर डॉक्टर उदय भान सिंह की बात करें तो उन्होंने उत्प्रेक्षा का बादशाह
तुलसीदास जी को कहा है। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो इस सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। आपकी सहभागिता हमारे लिए प्रेरणा है। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। निरंतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। पीडीएफ पाने के लिए, फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।